अधिवक्ता रोड पर आया तब इस देश को आजादी मिली कि गरीब का वोट का अधिकार भी उतना ही हो जितना अंबानी और अडानी के बेटे का वोट का अधिकार होगा। आज हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी दल का एजेंट बन गया है। बिहार के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो कहते हैं गर्मी शांत कर देंगे, लौंडा नाच नहीं करने देंगे, ये बिहार का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे उपमुख्यमंत्री रहते हुए शोभा देता है इनको? ये बात गाली वाला मामला है, ये बीजेपी के द्वारा संयोजित किया गया, एकदम सुनियोजित तरीके से प्लांट करके उसको रोक। जब बिहार की जनता चुनाव आयोग से पूछ रही है कि मेरा वोट क्यों कटा जा रहा है, वो मैं समझ 4 मंत्री 200 गुंडा ले जाकर कांग्रेस कार्यालय पे हमला करवाते हैं, क्या उनको ये शोभा देता है? जो एसआईआर हो रहा है, वोटों की चोरी हो रहा है और इसीलिए वोट अधिकार यात्रा पूरा बिहार में महागठबंधन के द्वारा लागू किया है। इसी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बिहार का 60% लोग रोड पर है, तो जवाब फ्रंट फुट पे आके इलेक्शन कमीशन को देना। नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन का जो वोट तोड़ने का जो प्रस्ताव है, जो योजना है, उसको हम लोग फेल किए हैं, फेल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। नव भारत इस वक्त जो है पटना में खड़ा है और पटना में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के सभी जो लीगल टीम है, जो वकील है, वो आ गए हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से गांधी मैदान में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा वोटर अधिकार यात्रा का समापन है, उसी को लेकर के ये लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन लेकर खड़े हैं। महात्मा गांधी जी की भी तस्वीर है यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनके भी हाथ में है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये किताब लेकर के रोड पर उतरने की क्या जरूरत पड़ी है। वोट अधिकार यात्रा वोट चोरी एसआईआर के अगेंस्ट में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए हुए हैं। हम संजय कुमार पांडे, लीगल एवं मानवाधिकार चेयरमैन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हम लोग आज समापन समारोह यहाँ से हो रहा है। राहुल गांधी जी का हम लोग उनका स्वागत करने के लिए तमाम महागठबंधन के अधिवक्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और करते हुए उनको स्वागत हम लोग संविधान की प्रति देकर स्वागत करेंगे और जो भारतीय पाटली पुत्र की धरती पर उनको स्वागत करेंगे। और ये हम लोग बताना चाहते हैं कि जो एसआईआर हो रहा है, वोटों की चोरी हो रहा है और इसीलिए वोट अधिकार यात्रा पूरा बिहार में महागठबंधन के द्वारा लागू किया है। इसी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। हम तमाम अधिवक्ता बंधु यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से हुए हैं और महागठबंधन की तरफ से। बिल्कुल तमाम अधिवक्ता हैं और आप देख सकते हैं कि ये भी खड़े हुए हैं। इनसे भी हम थोड़ा जानेंगे। सर, वोट चोरी का जो कांग्रेस के द्वारा कहा गया है, गांधी मैदान में आज जो है समापन है, करीबन कई दिनों से ये यात्रा उनकी चल रही है लगातार, और यात्रा में कई बदलाव हुए, कई लोग भी मूड चेंज हुआ, मूड स्विंग हुआ, लेकिन अधिवक्ता रोड पर कांग्रेस के सपोर्ट में, वोट के सपोर्ट में, क्या वास्तव में वोट चोरी हो रही है? आपसे सवाल है। देखिए, आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया। अधिवक्ता रोड पर आया तब इस देश को आजादी मिली। हाँ, सब लोग वकील थे, राजेंद्र बाबू, गांधी जी, कृपलानी, कौन वकील नहीं थे? तो इस देश में वकीलों ने के जब अंगड़ाई ली है तो एक नया आजाद भारत बना है। और आज जब बिहार के अधिवक्ता जब अंगड़ाई लेंगे तो बिहार का दशा और दिशा दोनों चेंज होगा। और भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, चाहे अंबानी का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, सबके वोट का एक समान वैल्यू है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब का वोट का अधिकार भी उतना ही हो जितना अंबानी और अडानी के बेटे का वोट का अधिकार होगा। इसीलिए हम लोग भारत के संविधान को बचाने के लिए आज इस बिहार के पटना उच्च न्यायालय के सामने माननीय राहुल गांधी, माननीय तेजस्वी यादव, माननीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, माननीय मुकेश सहनी जी, पूरा महागठबंधन के लोगों का हम लोग वेलकम करने के लिए कि पूरा पटना उच्च न्यायालय का अधिवक्ता आपके साथ है और आपके हर लड़ाई में आपके साथ रहेगा। बिल्कुल, आपने एक बात बोली कि अधिवक्ता ने ही आजादी दिलाई, बहुत अच्छी बात है और ये सत्य है, क्योंकि गांधी जी, अंबेडकर जी, डॉक्टर साहब, लेकिन जब बात एसआईआर पे हो, बात वोट चोरी पे हो, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, मेरा ये आखिरी प्रश्न भी होगा कि ये जो आंदोलन है, ये जो यात्रा है, ये क्या बीजेपी आरएसएस के खिलाफ में है या फिर इलेक्शन कमीशन के? नहीं, हम लोग का
कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेरा वोट चोरी का अधिकार है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कर रही है, उसके खिलाफ, हमको किसी दल के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात आप देखते होंगे, आंदोलन है चुनाव आयोग के खिलाफ और नेता देते हैं प्रवक्ता भाजपा के जवाब। चुनाव आयोग का प्रवक्ता बने हुए भाजपा का नेता, इसलिए भाजपा से लड़ाई है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आंदोलन है, लेकिन जवाब कौन देते हैं? भाजपा का नेता। इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बने हुए हैं, इसलिए भाजपा से लड़ाई है। नहीं, चुनाव आयोग को वर्तमान सरकार द्वारा चुनाव आयोग को हैक कर लिया गया है। हैक करके वोट चोरी करके सत्ता में बने रहने के काम कर रहे हैं। हम संविधान की लड़ाई लड़ने हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं। अगर संवैधानिक काम कर रही है सरकार और हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर जबरन हैक करने का काम कर रही है, ठीक है। बिहार से एक आवाज उठी है कि वोट चोर गद्दी चोर, और इसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जिसने 65 लाख वोटर्स को छांट दिया था, अब बोल रहा है कि 98% सब लिस्ट आ गया है। अब उसमें 2% ही बचे हुए हैं, उनका भी वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है और पूरे बिहार से एक इसी के साथ एक आवाज और उठी है कि बदलो सरकार, बदलो बिहार। देखिए मेरा एक आपसे ही सवाल है, क्या है मेरा, आप समझिए, चाहे मीडिया का समझिए, पर्सनली समझिए, मुझे जानना भी है, क्योंकि होता हर आपके अंदर जानने की भी इच्छा होगी। मैं सीखता जो पूरे जीवन सीखूं। तो देखिए, वोट अधिकार यात्रा था, सब मिलाकर के यही हुआ ना, जनता को जागरूक किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो वोट काटे हैं, आपका वोट अगर कटा आप हैं तो आप उसको अप्लाई करिए टॉप लिस्ट में, आप वोट जुड़ेगा आपका। मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूँ, लोकसभा बीते हुए 8-9 महीने हुए हैं। हाँ। इसी लिस्ट पे पूरे वोटिंग सभी लोगों ने करा है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी बिहार सरकार, ये SIR के अंदर लाने की क्या जरूरत पड़ी कि इन्होंने एक साल के अंदर ही अचानक से, जब इलेक्शन आया तो इन्होंने परिवर्तन कर दिया। इनके पास इलेक्शन के बाद 4 साल समय है अगले लोकसभा तक। इस बीच में भी तो वो सुधार कर सकते थे। ये एक साजिश के तहत उन्होंने लोगों के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया। वोटिंग राइट जो है संवैधानिक अधिकार है। आज अधिवक्ता लोग रोड पे हैं तो समझ जाइए कि संविधान के साथ छेड़छाड़ शुरू हो चुका है। और जब जब अधिवक्ता और युवा रोड पर आए हैं तब सरकारें की जड़ हिल गई है। और ये जो अराजकता फैली हुई है, इस तरीके से संविधान को ताड़-ताड़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये अधिवक्ता लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो समझ जाइए कि सरकार को अब जाना पड़ेगा। बिहार का 60% लोग रोड पर है, तो जवाब फ्रंट फुट पे इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। देगा। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है सचमुच भाजपा सरकार की एजेंट है। यह सरकार जो है, जो नरेंद्र मोदी का सरकार बना था, वोट चोरी से ही बना था। इसका भी यही मंशा था कि बिहार में वोट चोरी करके भाजपा से गठबंधन की सरकार को बनाया जाए। लेकिन हमारे जो दल के नेता लोग हैं, गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। वोट चोरी करने के रोकने के लिए ये सब हुआ है, जनता को जागरूक किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन का जो वोट चोरने का जो प्रस्ताव है, जो योजना है, उसको हम लोग फेल कर रहे हैं। और बिहार में सरकार बदलेगी, नई सरकार बनेगी। उम्र बताइए कितना हुआ होगा आपका? हमारा उम्र तो लगभग 65 है। मतलब 65 साल की उम्र पे वकील साहब को अगर रोड पे आना पड़ रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। जब सवाल संविधान का होता है, जब सवाल संविधान का होता है, जब संविधान पर हमला होता है, जब लोकतंत्र पर हमला होता है, तो संविधान और लोकतंत्र पर जब हमला हो रहा है और बहुत माने जोरदार तरीके से हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं उससे सीधा दिखाई देता है पर हमला, लोकतंत्र पर हमला बहुत तेजी से हो रहा है। अभी आपने देखा, एक प्लांट करके किसी व्यक्ति को खड़ा करके और प्रधानमंत्री को गाली दिया गया। मैं बहुत दुखी हुआ कि प्रधानमंत्री ऐसे चरित्र अपना विकसित किए हैं कि उनके ही लोगों ने उनको गाली देना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसके रिफ्लेक्शन में गाली तो सर एनडीए के मंच से दिया गया है, इंडिया महागठबंधन के मंच से दिया गया। मंच से दिया गया। देने वाले लोग कौन थे? जरा सा, देने वाले लोग कौन थे? यहाँ हम लोग यहाँ हैं, यहाँ हम कोई जान रहे हैं कि यहाँ कौन लोग आए हैं।
तो उन्हीं के लोग अगर प्लांट करके, जैसे ये लोग दंगा कराते हैं प्लांट करके, जहां भी दंगा होता है अगर किसी को उत्तेजित करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, स्वाभाविक है रिएक्शन होगा। अगर अभी कुछ आकर के हम यहाँ गाली देने लगे किसी को, विरोध हम करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन मान लिया जाए गाली दिया, उस पर कार्रवाई होगी। सदाकत आश्रम पर हमला करना ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरनाक बात। मतलब आपका कहना है कि जो गाली वाला मामला है ये बीजेपी के द्वारा संयोजित किया गया है, एकदम सुनियोजित तरीके से प्लांट करके उसको रोक जब बिहार की जनता चुनाव आयोग से पूछ रही है कि मेरा वोट क्यों कटा जा रहा है, तो बीजेपी के नेताओं का फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिए। ठीक है, वो मैं समझ गया। 4 मंत्री 200 गुंडा ले जाकर कांग्रेस कार्यालय पे हमला करवाते हैं, क्या उनको ये शोभा देता है? बिहार का सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो कहते हैं बिहार के पब्लिक को गर्मी शांत कर देंगे, लौंडा नाच नहीं करने देंगे, ये बिहार का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे उप मुख्यमंत्री रहते हुए शोभा देता है? इनको ये बात शोभा देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिहार में आकर फ्रंट फुट पे जवाब देना चाहिए कि आपका जो मताधिकार का अधिकार है वो सुरक्षित है। ये तो विपक्ष पूछ रहा है। अरे बिहार की 50% जनता रोड पे कुछ तो है कि एक मान लो कि एक घर से 10-10 वोटर गायब कर दे रहा है, जिंदा को मृत बता दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जब हमारा लीगल से सुप्रीम कोर्ट गया, तब सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल किया कि हर चीज में आधार कार्ड दीजिए, पैसा लगाइएगा आधार कार्ड निकलेगा। आधार कार्ड में जब आधार कार्ड का थंब लगेगा तो पैसा निकलता है, लेकिन आधार कार्ड का जब मुद्दा उठा, जब आधार कार्ड जुड़ने लगा, तब इलेक्शन कमीशन नहीं बता रहा है कि 65 लाख वोट किसका कटा है, किसका कटा है। अभी तक तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से है ना विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष क्यों जाना चाहिए? ऐसा कदम आप क्यों उठाते हैं जो आप पर देश के जनता का उंगली उठता है? चुनाव आयोग एक ऑटोनमस बॉडी है। एक ऑटोनमस बॉडी को सभी दल, सभी देश के नागरिक, जैसे टीएन शेषन ने किया, बिहार में केजे राव ने किया, ये चुनाव आयोग को आईना दिखाया। बिहार में केजे राव ने जो किया, बिहार के सारे बूथ सुरक्षित रहे और एक भी बूथ कब्जा नहीं हुआ। ये चुनाव आयोग की भूमिका है, यानी चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। आज हम चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं, आज हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी दल का एजेंट बन गया है, ये चुनाव आयोग के लिए शर्मनाक बात है। बिल्कुल 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 ठीक है। तो ये था जो यहाँ का पूरा लॉ सेल है, पीछे हमारे हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट के जो जितने भी वकील हैं सब प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ की वोट चोरी को लेकर के, और साथ ही इंडिया महागठबंधन को स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना से मैं पीयूष तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।